हेलो एवरीवन, तो चलिए समझते हैं। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब, और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाविश फिजिक्स। और इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे हीट वर्सेस टेम्परेचर। ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंस है, क्योंकि इसे समझना जरूरी इस वजह से भी है क्योंकि आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन आया होगा जब हमने थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लेक्चर जब आपने थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लेक्चर समझा होगा जिसमें जीरोथ लॉ के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है, वो समझा होगा, तो आपको ये कंफ्यूजन आया होगा कि हीट और टेम्परेचर एक्चुअली में है क्या। तो अगर आपने नहीं देखा है तो वो जाकर देख ले, उसका लिंक आपको यहाँ आई बॉक्स पर मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए इसे समझते हैं, हीट वर्सेस टेम्परेचर या टेम्परेचर वर्सेस हीट। तो सबसे पहले हीट एक्चुअली में होता क्या है। हीट हम ये कहते हैं कि जैसे अगर आप अपने घर में कभी पानी गर्म किए होंगे, तो जब आप पानी बकेट में या कंटेनर में भरते हैं और उसके बाद पानी को रखते हैं तो देखते हैं कि वो एकदम नॉर्मल होता है। उसे जब आप टच करते हैं तो एकदम नॉर्मल फील होता है, ठंडा होता है। लेकिन जैसे ही आप उसको है ना चूल्हे पर डाल देते हैं, स्टोव पर डाल देते हैं और फिर उसको हीट देने लगते हैं, ठीक है, तो होता ये है कि हीट जैसे ही आप देने लगते हैं तो होता यह है कि उस पानी के अंदर जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स है वो बुलबुले मारने लगता है एक वक्त के बाद। तो बुलबुले क्यों मार रहा है? बुलबुले इस वजह से मार रहा है क्योंकि उस वाटर मॉलिक्यूल्स के पास वाइब्रेशंस है। ठीक है, पहले जब आपने हाथ रखा था तो आपको नॉर्मल फील हुआ था क्योंकि वाइब्रेशंस कम थे, बहुत कम। लेकिन जब आपने उसे गर्मी दी, जब उसे स्टोव पर रखा तो उसके अंदर जो वाइब्रेशंस है वो बहुत ज्यादा हो गए, बहुत ज्यादा एक्सेस हो गए। इस वजह से जब आप अपने हाथ को ले जाते हैं तो वो वाइब्रेशंस ऐसे हिट करने लगते हैं, तो आपको लगता है कि ओ ये तो बहुत ज्यादा गर्म हो गया। तो ये जो वाइब्रेशंस है इसी को हम लोग हीट बोलते हैं। ठीक है, हीट क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है। ठीक है, एनर्जी का फॉर्म है। हीट क्या है? एनर्जी का फॉर्म है। और ये फॉर्म कहां मिलेगा हमको? तो ये फॉर्म मिलेगा मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन को। ये जो मॉलिक्यूल्स का जो वाइब्रेशन होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हीट बोलते हैं। अगर ये वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा है तो हम कहेंगे बहुत ज्यादा हीट है। अगर ये वाइब्रेशंस बहुत कम है तो हम कहेंगे कि बहुत कम हीट है। तो हीट एक्चुअली में क्या है ये समझ गए कि हीट इज व्हाट? हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कंटेन इन द मॉलिक्यूल्स इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन। जो मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? हीट कहते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, यहां पर हम लोग हीट के डेफिनेशन को देख सकते हैं कि हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस इन अ सेंसेशन ऑफ वार्मथ। हीट एक एनर्जी का फॉर्म है जो हमें सेंसेशन पैदा करता है कि ये गर्म है और ये गर्म नहीं है। तो ये गर्म है और गर्म नहीं है, इसके पीछे कॉज क्या है? वो मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन। वो मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन जितना ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा गर्म होगा। ठीक है, तो हीट आप समझ गए। हीट क्या है? मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन को ही हम लोग हीट बोलते हैं। ये एनर्जी का फॉर्म है। ठीक है, थर्मल एनर्जी, वो वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा है, इस वजह से वो ज्यादा मूव कर रहे हैं। इसके लिए उसके पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मोशन में है और मोशन में है तो उसके पास वेलोसिटी ज्यादा है। जब मोशन में होगा, वेलोसिटी ज्यादा होगी तो वो ज्यादा हीट करेगा, तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी का इंपैक्ट होगा तो आपको लगेगा कि गर्मी ज्यादा है। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग क्या कह रहे हैं? हीट एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी, जो हम काइनेटिक एनर्जी ही को हम क्या कर रहे हैं? हीट, क्योंकि उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो ज्यादा हाई लेवल पर वाइब्रेट करने लगा, इस वजह से बुलबुले मार रहा है। तो हीट समझ गए। टेम्परेचर क्या होगा? तो डिग्री ऑफ हॉटनेस। ये जो गर्म है, ये जो ठंडा है, ये जो हम बोल रहे हैं, इसके डिग्री को, इसके हॉटनेस के डिग्री को ही हम लोग क्या बोलेंगे? टेम्परेचर बोलेंगे। दोनों अलग चीज है, दोनों एक चीज नहीं है। लगता है एक जैसा है लेकिन दोनों अलग अलग है। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझेंगे, आपका हीट भी समझ में आ जाएगा और टेम्परेचर भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए, जैसे मान लीजिए कि अगर हम यहां पर एक कंटेनर रखते हैं, एक ये है और एक कंटेनर ये है। ठीक है, एक कंटेनर ये है, तो ये जो दोनों कंटेनर है इसमें पानी अगर हम रख लेते हैं, इसमें मान लेते हैं 20 लीटर पानी है और इसमें अगर मान लेते हैं, ठीक है, इसमें मान लेते हैं 200 लीटर्स पानी है। ठीक है, दोनों में, एक में 20 लीटर पानी है, एक में 200 लीटर पानी। यहां से अगर हम छोड़ दे तो यहां से ये लीक करने लगेगा और यहां से भी छोड़ दे तो ये भी लीक करने लगेगा। तो अगर हम यहां पर अपनी हाथ को रखें और यहां पर भी अपनी हाथ को रखें तो हम प्रेशर कहां ज्यादा फील करेंगे? तो हम प्रेशर यहां पर ज्यादा फील करेंगे। इसको अगर ए मान ले, इसको बी मान ले, तो ए का प्रेशर ज्यादा होगा बी के प्रेशर से। आप कहिएगा कि क्यों ऐसा है?
ए का प्रेशर ज्यादा है, बी का प्रेशर कम क्यों है? क्योंकि ए के पास हाइट ज्यादा है, हाइट ऑफ ए ज्यादा है और हाइट ऑफ बी कम है, इस वजह से ए के पास प्रेशर ज्यादा है। तो यहां पर जो वाटर है वो वाटर इसके पास ज्यादा है, लेकिन इसके पास वाटर कम है, इसके पास 200 लीटर है, इसके पास 20 लीटर है, तो इसका प्रेशर ज्यादा है, इसका प्रेशर कम है। अगर हम दोनों को जोड़ दें, अगर हम दोनों को जोड़ दें, यहां से ऐसे जोड़ दें, तो पानी का जो फ्लो होगा वो किधर होगा? इधर से इधर होगा, हायर से ये पी ए है, इससे ए टू बी होगा। ए टू बी क्यों हो रहा है? हालांकि पानी तो इसके पास ज्यादा है, इसके पास पानी कम है, तो इसके पास पानी ज्यादा है, इसके पास पानी कम है, तो पानी की क्वांटिटी ये नहीं डिसाइड करेगी कि पानी किधर से किधर फ्लो करेगा, ठीक है? पानी की क्वांटिटी डिसाइड नहीं करेगी कि पानी किधर से किधर फ्लो करेगा, लेकिन उसके प्रेशर की क्वांटिटी मतलब हाइट डिसाइड करेगा कि पानी हम किधर से किधर फ्लो करेंगे। सेम चीज हीट में, बात समझ में आ रही है? सेम चीज किसमें है? हीट में। अगर हम मान लीजिए कि कोई एक सामान लेते हैं और उसको गर्म करते हैं, इसको अगर हम मान लेते हैं गर्म किए कितना देर तक, मान लीजिए 2 आवर्स तक हम गर्म किए, मतलब 120 मिनट तक हम गर्म किए, और एक छोटी सी चीज है और इसको हम गर्म कर देते हैं, इसको हम गर्म किए, ठीक है, इसको चूल्हे पर चढ़ाए रखे, मान लेते हैं 10 मिनट, ठीक है? तो अगर हम ये 120 मिनट तक किए और ये 10 मिनट तक किए, अगर हम दोनों को कांटेक्ट में ले आए तो हीट जो है वो किधर से किधर फ्लो होगी? इसका हीट मान लेते हैं H1 और इसका हीट मान लेते हैं H2, तो हीट फ्लो होगी 1 to 2। क्यों 1 to 2 होगी? क्योंकि हमने इसको 20 मिनट तक, दो घंटा तक रखा, गर्म किया, तो इसका टेम्परेचर जब हम देखते हैं तो इसका टेम्परेचर राइज हुआ है, मान लेते हैं 80 डिग्री। और ये छोटी सी चीज थी, इसको हमने 10 मिनट ही गर्म किया, लेकिन 10 मिनट में ही बहुत ज्यादा गर्म हो गया, ठीक है? इसका टेम्परेचर कितना हो गया? इसका टेम्परेचर हो गया, मान लेते हैं 100 डिग्री। तो हम दोनों को क्या किए? इधर से इधर, तो हीट जो है वो ही, इसका टेम्परेचर ज्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है, तो ये हालांकि ज्यादा गर्मी तो इसके पास है क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है, तो ज्यादा गर्मी इसके पास है, लेकिन ये कम है। तो यहां पर बात यह है कि ये जो हीट ये भी है, हीट ये भी है, लेकिन हीट डिसाइड नहीं करेगी कि वो किधर से किधर फ्लो होगी। हीट को डिसाइड, जो फ्लो ऑफ हीट है वो कौन डिसाइड करेगा? टेम्परेचर डिसाइड करेगा। बात समझ में आ रही है? जैसे यहां पर हाइट डिसाइड करेगा कि पानी किधर से किधर फ्लो होगी, उसी तरह हीट के केस में टेम्परेचर डिसाइड करेगा कि टेम्परेचर डिसाइड करेगा कि हीट किधर से किधर फ्लो होगी। इस वजह से यहां पर हमने 2 नोट लिखा है। पहला नोट क्या है? देखिए, टेम्परेचर क्या है? तो टेम्परेचर इज ए कंडीशन। टेम्परेचर एक्चुअली में क्या है? हीट तो हम समझ गए, टेम्परेचर क्या है? तो टेम्परेचर इज ए कंडीशन विच डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। टेम्परेचर एक कंडीशन है जो डिटरमाइन करेगा कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या है जब 2 बॉडी मिक्स्ड होगा टुगेदर। जैसे यहां 2 बॉडी हमने मिक्स किया, तो हीट इधर से इधर नहीं फ्लो होगी या इधर से इधर फ्लो नहीं होगी। क्यों नहीं फ्लो होगी? ये हीट डिसाइड नहीं करेगा, ये कौन डिसाइड करेगा? टेम्परेचर डिसाइड करेगा कि हीट किधर से किधर फ्लो होगी। दूसरी चीज क्या है इसमें? द फ्लो ऑफ एनर्जी। द फ्लो ऑफ एनर्जी, यहां पर हमने रिलेट किया है टेम्परेचर को हीट के साथ, ठीक है? टेम्परेचर को हीट के साथ रिलेट किया है, देखिए कैसे। द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस किसका फ्लो ऑफ एनर्जी? एनर्जी का जो फ्लो होगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, किसके वजह से? टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? हीट बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? तो हीट और टेम्परेचर 2 अलग चीजें। हीट क्या है? जो ऑब्जेक्ट या जो हमारे पास मटेरियल है, उस मटेरियल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है उसके वाइब्रेशंस को हम लोग क्या कहेंगे? हीट कहेंगे। ये उसकी प्रॉपर्टी, वो किधर से किधर फ्लो होगा या किधर से किधर फ्लो नहीं होगा, ये डिसाइड कौन करेगा? टेम्परेचर। और टेम्परेचर को हम लोग क्या कहेंगे? डिग्री ऑफ हॉटनेस। डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ ए बॉडी, ठीक है? डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ ए बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर वो है जो डिग्री ऑफ हॉटनेस के डिग्री को मेजर करके बताएगा और ये बताएगा कि हीट किधर से किधर फ्लो
होगी। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, गुड बाय एंड खुदा हाफिज।